चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है चौथा क्वेश्चन, ABCD इज ए रैम्बस। ठीक है, तो यहाँ बना लेते हैं रैम्बस। ABC ये रैम्बस है। ठीक है, सो दैट, अब कह रहा है कि सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, यानी AC एक डायगोनल है। ठीक है ना, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को क्या कर रहा है, बराबर भागों में काट रहा है। बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C को भी यही कर रहा है, और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, एंड डायगोनल BD, एक BD भी डायगोनल है, BD डायगोनल है, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल एज वेल एज उसी तरह से जैसे इसको काट रहा है उसी इसको काट रहा है। तो ये दिखाना है कि इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, बराबर भागों में काट रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ना, रैम्बस। ठीक है ना, रैम्बस। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें हमें दिखाना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें इसको दो भागों में पहले बांट लेंगे। लेट या ऐसे मान सकते हैं कि इन ट्रायंगल, ठीक है ना, ए और यहाँ पे BC एंड ट्रायंगल यहाँ पे ABC, दो ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल ये ऊपर वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो जो हमारा AB होगा, AB बराबर होगा किसके, DC के। AB किसके बराबर होगा, DC, यानी ये वाली भुजा जो होगी हमारी DC के बराबर होगा। कैसे बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड। ठीक है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं रैम्बस, रैम्बस अपोजिट साइड। रैम्बस क्या है, अपोजिट साइड के बराबर होते हैं। तो सेम यही कहानी इसकी भी रहेगी, AD जो बराबर होगा BC की, ये भी सेम कहानी इसकी, रैम्बस की क्या है, अपोजिट साइड। ठीक है, तो देखा जाए तो ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, दो ट्रायंगल बने हैं ABC और ADC। तो ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल की दो भुजा के बराबर हो गया, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल का ये वाला भुजा इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ठीक है, अब जो AC है इसमें कॉमन है, क्या है, कॉमन, AC बराबर होगा CA के, इसको लिख सकते हैं कॉमन। दोनों में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो इस तरह से बाई एस एस एस, ठीक है ना, कांग्रुएंस रूल, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल यहाँ पे ABC कांग्रुएंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांग्रुएंस ADC। ठीक है, जब कांग्रुएंस हो गया तो बाई CP CT, ठीक है, बाई CP CT। ठीक है, ये CP CT हम लगाते हैं जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि सारे साइड से बराबर हो ही है, सारे एंगल भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं BAC बराबर होगा
एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल डी ए सी के बराबर होगा, ठीक है। और इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, इसको बाइसेक्ट, ठीक है ना। एंगल इतना इतना के बराबर है बिकॉज AC बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है ना। AC बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, सिमिलरली, ठीक है ना। अब दूसरी कहानी क्या लिखनी है हमें कि यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऊपर वाला बी सी ए बराबर होगा एंगल डी सी ए के, ठीक है ना। इसमें भी लिख सकते हैं बिकॉज ए सी बाइसेक्ट एंगल, यहाँ पे बोल सकते हैं सी, एंगल सी। ये हमने पहला पॉइंट प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया कि एबीसीडी एक रैम्बस था, सो दैट डायगोनल एसी, डायगोनल कौन, एसी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, इन दोनों एंगल को। जो ये जो डायगोनल खींचा गया है ना, ये जो डायगोनल, ये किसको, इसको काट रहा है और इसको, बीच में एंगल ए को काट रहा है, और यही एसी जो है एंगल सी को काट रहा है बराबर भागों में। यानी ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। ये प्रूफ करना था। सेकेंड हमें क्या प्रूफ करना है, सेकेंड हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल सी तो हो गया, सॉरी डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी, याद देखो डायगोनल, ये वाला कहानी बीडी, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को और एंगल डी को, तो कुछ भी हम बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ये पहला पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, ये पहला हो गया, इसको नोट कर सकते हो। अब यहीं पे हम डालेंगे दूसरा नंबर, क्या डालेंगे, दूसरा नंबर। अब बस ट्रायंगल का नाम बदलते जाएंगे, सेम यही कहानी चलेगी, सेम यही कहानी। क्या करेंगे, अब ये ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे बी ए डी, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, बी ए डी। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बी ए डी। उधर वाला क्या हो जाएगा, बी सी डी, क्या हो जाएगा, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड बी सी डी। अब यहाँ पे इसमें भी वही कहानी दोहराएंगे इन वाले ट्रायंगल में कि ये वाला जो साइड है हमारा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा और ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला इसके, सेम वही चीज लिखा गया है कि ए बी किसके बराबर है, BC के, सेम वही कहानी, ए बी बराबर BC के, किसका, रैम्बस की क्या है, अपोजिट साइड है, ठीक है। AD BC के बराबर होगा, BC के बराबर होगा, ये भी वही चीज है। और AC था ना, बस इसको बदलेंगे, AC था ये वाला, AC ये वाला था, तो हमको अब ये लेना पड़ेगा। AC की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, DB बराबर BD, क्या है, कॉमन है दोनों त्रिभुज में, एक इधर वाले त्रिभुज में, उधर वाले त्रिभुज में कॉमन है। बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल यही हो जाएगा, बस ट्रायंगल बदल जाएगा। ट्रायंगल क्या रखेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा ये वाला BAD, और यहाँ पे हो जाएगा BCD। बाई CPCT अब एंगल बदलेंगे, क्योंकि एंगल अब बदल गया ना, अब एंगल ये दोनों हो गया और ये हो गया, तो एंगल यहाँ बदलेंगे, CPCT यहाँ पे ये बदल देंगे, लिखेंगे एंगल ABD, एंगल ABD, यहाँ पे डी रहेगा, एंगल ABD बराबर होगा एंगल यहाँ पे CBD के, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे AC के लिए क्या रहेगा, BD, क्या रहेगा, BD बाइसेक्ट एंगल B, ठीक है ना। सिमिलरली इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ये मिटाएंगे, यहाँ पे एंगल था, एंगल ADB बराबर होगा एंगल
एंगल सी डी बी, बिकॉज बी डी बाइसेक्ट। तो ये प्रूफ कर रहा था हमें, ठीक है ना। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन बचा है, कुछ छठवां और सातवां, 3 क्वेश्चन और बचा है, इसको बता दीजिए। सेम वैसे ही लगा था, इजी था।